अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हम अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने वीकली फिक कोर्स की क्लास नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। और लास्ट क्लास हमने अटेंड करी थी और हमने कुछ फिक के कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ लिए थे, सीखे थे। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा, और जिसको नहीं समझ आया है तो वो प्लीज़ ग्रुप पे पूछ सकता है या पूछ सकती है। और जहाँ भी कोई कन्फ्यूजन हो, यू प्लीज़ फील फ्री। तो मैंने हदीस मुबारक तिलावत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म का हासिल करना सारे मुसलमान मर्दों और सारे मुसलमान औरतों पर फर्ज है। यानी इल्म दीन है, जो जितना जो ज़रूरियात है दीन की, जो अकाइद और अमाल में जो ज़रूरियात हैं, वो उनका इल्म हासिल करना हर एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को दीन की समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि नबील अमीन करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात अर्ज करना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था कि अगर बंदा वित्र की नमाज ना पढ़े तक तो क्या गुनाहगार हो जाएगा। मैं उसका जवाब दे ही रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए बीच में चैट बॉक्स में, तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ और मैंने सोचा मैंने जवाब दिया था। जब मैंने बाद में फिर वीडियो देखा तो मुझे समझ आया कि मैंने आधा ही जवाब दिया था। असल में वित्र चूंकि वाजिब है और वाजिब का छोड़ना ये गुनाह होता है, ये बात मैंने यहाँ तक करी थी। लेकिन अगर कोई मुजतहिद वाजिब पे अमल ना करे तो मुजतहिद गुनाहगार नहीं होता। एक आम इंसान अगर वाजिब पे अमल ना करे, आम इंसान गुनाहगार हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मुजतहिद इज्तिहाद करके उस पे अमल नहीं करता तो वो गुनाहगार नहीं होगा। इसका रीजन क्या है? रीजन इसका ये है कि क्योंकि जैसे मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि जो वाजिब होता है, वाजिब साबित होता है एक ऐसे टेक्स्ट से, एक ऐसे टेक्सचुअल सोर्स से जिसकी मीनिंग में डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकती हो। आम इंसान को नहीं, आप और मैं डिफरेंटली इसमें इंटरप्रेट नहीं कर सकते। इंटरप्रिटेशन डिफरेंट किसकी हो सकती है? एक मुजतहिद की। मुजतहिद कौन होता है? मुजतहिद जो समझे आप, वो एक हाईएस्ट लेवल का एक आलिम होता है। ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है मुजतहिद की। एक मुजतहिद को सर्फ व नहव, इल्म बलागत, इल्म फसाहत, उसूल फ़िक़्ह, फ़िक़्ह, उसूल हदीस, हदीस, उसूल तफसीर, तफसीर, ये तमाम चीज़ें उनको मतलब पता होनी चाहिए। प्लीज़ आप लोग अपना वीडियो ताकि जो वाजिब होता है, वाजिब को एक मुजतहिद एक ऐसे सोर्स से प्रूव करता है। मान लीजिए एक ऐसी सोर्स है, कोई ऐसी कोई कुरान की वर्स है या हदीस मुबारका है कोई ऐसी कि जिसको पढ़ के जिससे एक मुजतहिद किसी भी वाजिब को प्रूव कर लेता है। लेकिन मैंने कहा था एक ऐसा सोर्स होता है कि इसकी बहुत सारी मीनिंग्स निकल सकती है। ये मीनिंग्स आप और मैंने निकालेंगे, ये मुजतहिद ही निकालेंगे। एक मुजतहिद ने सपोज इसी एक सोर्स से एक मीनिंग निकाली और दूसरा मुजतहिद उस सोर्स से कुछ और समझ रहा है। तो जो मुजतहिद ए ने उससे समझा था, अब मुजतहिद ए ने उससे वाजिब साबित किया। मुजतहिद बी के अकॉर्डिंग इसी सोर्स से वाजिब वाजिब साबित नहीं होता। तो मुजतहिद बी अगर उस वाजिब पे जो मुजतहिद ए ने उससे वाजिब प्रूव किया उस पे अमल ना करे तो मुजतहिद बी गुनाहगार नहीं होंगे, क्योंकि उनका अपना इज्तिहाद है। बट हम लोग मुजतहिदीन नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं होता कि मैं अपना इज्तिहाद कर लूं, मैं कहूंगा मेरे हिसाब से इससे ये प्रूव होता है, उसके हिसाब से इससे ये प्रूव होता है। ऐसा नहीं हो सकता। हम लोगों की कोई हैसियत नहीं, हम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते। एक आम इंसान अगर एक डॉक्टर के पास जाएगा अपने मर्ज का इलाज करने के लिए, तो डॉक्टर जो क्वालिफाइड होगा वही उसका इलाज कर सकता है। एक आम कंपाउंडर, एक आम कोई दुकानदार उसका इलाज नहीं कर सकता। आप एक शॉपकीपर के पास, आप एक टेलर के पास जाएंगे और कहेंगे सर मुझे कुछ गैस्ट्रो प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कुछ कार्डियो प्रॉब्लम हो रही है, एक टेलर उसका क्या इलाज करेगा? अगर टेलर ने दो चार दवाइयों का नाम याद रखा होगा तो वो नहीं इलाज कर सकता। इसी तरह से एक मुजतहिद उसकी लेवल अलग होती है। वो सर्फो नहव, वो मंतिक, वो फिलॉसफी और फिक, उसूल फिक, हदीस, उसूल हदीस, तफसीर, उसूल तफसीर, ये सब चीज़ें इनमें उनको महारत हासिल होती है और वो इज्तिहाद के बहुत ऊंचे मकाम पे होते हैं, तो वो इज्तिहाद कर सकते हैं। उनकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है। तो अगर हम वित्र को छोड़ेंगे हम गुनहगार होंगे, और अगर कोई मुजतहिद, ऐसा मुजतहिद
जिसके अकॉर्डिंग जिस सोर्स से वित्र को साबित किया गया है, उस सोर्स से अगर उसके अकॉर्डिंग वित्र साबित नहीं होती तो उनके लिए हुक्म अलग होगा, लेकिन हमारे लिए हुक्म अलग है। बहरहाल कुल मिला के हम मुजतहिदीन नहीं है, तो हमारे लिए हुक्म ये है कि अगर हम वित्र नहीं पढ़ेंगे या कोई ऐसा कोई वाजिब होगा, हम वाजिब पे अमल नहीं करेंगे, तो हम गुनहगार हो जाएंगे। हमारे लिए क्या जरूरी है कि हमारे लिए जरूरी है कि हम किसी एक पर्टिकुलर मुजतहिद को फॉलो कर ले, और हम उन्हीं के इज्तिहाद को फॉलो करें। उनके इज्तिहाद के अकॉर्डिंग जो चीज़ वाजिब साबित हो गई, हम उस पर अमल कर लेंगे। और जो बाकी मुजतहिदीन हैं, हम तमाम मुजतहिद की तकलीद नहीं करते, हम एक पर्टिकुलर मुजतहिद को अपने फिक्ही मसाइल में फॉलो करते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो वाजिब साबित हो गया, हमें उस पर अमल करना लाजिम हो जाएगा। सो आई होप इट्स क्लियर। आप लोग प्लीज अभी चैट में कुछ भी नहीं पूछेंगे, प्लीज। मैं आपको टाइम दूंगा लास्ट लास्ट पे, और मैं बीच में भी कभी आपको टाइम दूंगा कुछ मिनट्स, और एट एंड ऑफ द मीटिंग आप उस टाइम चैट बॉक्स आपके लिए ओपन होगा। अगर आपको अभी पूछना भी है, आप अगर टेक्स्ट कर भी लेंगे, मैं अभी बीच में कोई भी क्वेश्चन एड्रेस नहीं करने वाला। तो हम इंशाल्लाह ताला अभी पढ़ लेंगे, बाद में देखिए क्वेश्चन आपके। चलिए जी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, अपना टॉपिक वो है तहारत यानी प्योरिटी। तो आज हम इंशाल्लाह ताला प्योरिटी के चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। प्योरिटी यानी कि तहारा जो होता है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। जी। हम प्योरिटी पढ़ने वाले हैं आज इंशाल्लाह ताला। हम इसको हम अरबी में तोहारा कहते हैं। तोहारा मीन्स प्योरिटी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। अगर तोहारा तो के फतहा के साथ यानी जबर के साथ होगा, इट मीन्स प्योरिटी, ये रूट वर्ड है। और अगर ये तो के कसरा के साथ होगा, सो इट मीन्स एक ऐसा कोई टूल जिससे प्योरिटी हासिल की जाए, जैसे पानी है या मिट्टी है। तो इस जैसे मिट्टी से तयम्मुम किया जा सकता है, मिट्टी से इस्तिंजा किया जा सकता है, पानी से वुदू किया जाता, गुस्ल किया जाता। तो इन चीजों को हम तहारा कहेंगे, सॉरी त्योहारा कहेंगे, यानी ऐसा टूल जिससे पाकी हासिल की जाए। और अगर इसी तौर पे हम दम्मा रखेंगे, यानी कि पेश अगर हम डालेंगे, तो तुहारा होगा। तुहारतुन, इट मीन्स जब हमने पानी यूज किया आम, पाकी हासिल करने के लिए, वुजू करने के लिए, गुस्ल करने के लिए, जब हमने पानी यूज कर लिया, फिर जो हमारे पानी यूज करने के बाद जो पानी बच जाएगा, उसको हम तुहारा कहते हैं। तौपे दम्मा यानी मदमूम तो यानी जिसपे पेश हो, तुहारतुन ऐसे पानी को कहा जाएगा। जो स्पेयर वाटर होगा, जो बचा हुआ पानी होगा आफ्टर अटेनिंग प्योरिटी। आई होप इट्स क्लियर। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम त्योहार के लिए यूज करते हैं, वो पानी है। हम मिट्टी के पे भी बात कर लेंगे आगे इंशाल्लाह, जब हम तायम का पार्ट पढ़ लेंगे तब हम मिट्टी पे भी बात कर लेंगे। और पर्टिकुलरली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पानी। अब पानी को का यूज करना त्योहार के लिए कुरान से साबित है, अभी मुझे उस पर नहीं जाना। खैर, ये हम सब लोग जानते हैं कि हम पानी से वुजू भी करते हैं, पानी से नहा भी धो लेते हैं। जो नापाकियां होती है वो पानी से ही दूर की जाती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम जो पाक पानी का जो सोर्स है, हम पाक पानी कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं, जो शरीयत की नजर से जो पाक होगा। ऐसा नहीं कि आपने उसको पाक कहा, मैंने उसको पाक कहा। हमारे कहने से कोई पानी पाक नहीं हो सकता। शरीयत किस किस पानी को, किस किस सोर्स को पाक पानी का सोर्स कहती है, वो ये है। जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर पाक होता है, अगरचे आपने उसमें कोई मिलावट ना डाली हो। तो ये रेन वाटर जो होता है ये भी पाक होगा। और इसी तरह से जो रिवर्स से, पॉन्ड से, जो बड़े बड़े तालाब होते हैं, जो रिवर्स होते हैं, रिवर वाटर ये भी पाक होगा। और इस तरह से जो बड़े बड़े नहरें होती हैं, जो स्ट्रीम्स होती हैं, या फिर जो कैनाल्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी होंगी, जिनमें सफाई होगी, जिनमें कोई बज़ाहिर गंदगी नहीं होगी, उनका पानी भी पाक होगा। इस तरह से जो वेल्स होंगे, चाहे ओपन हो या ट्यूब वेल्स, वेल्स का पानी भी ये भी साफ होता है, पाक होता है, चाहे कुएं 2 बार आया है। और इसी तरह से चश्मे का पानी यानी जो कि स्प्रिंग वाटर होता है, स्प्रिंग वाटर भी ये भी पाक होता है। और इसी तरह से अगर हमने स्नो या फिर आइस को पिघला दिया, है ना, या हेल स्टोन्स को अगर पिघला दिया, तो वो पिघला हुआ पानी भी, वो भी पाक होता है। जो हेल से या फिर जो स्नो वाटर होता है, जो ग्लेशियर से जो पानी आ, पिघल के जो आता है, तो वो पानी भी साफ होता है, पाक होता है, प्रोवाइडेड कि उसमें कोई गंदगी पिघलते पिघलते ऐड ना हुई हो, तब तक वो पाक है। सो आई होप इट इज क्लियर। और ये पाक पानी की किस्में हो गई।
जो कि हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हम मतलब यूज करने वाले हैं अपनी लाइफ में। जब भी हमें पाक पानी यूज करना हो तो हम इन्हीं चीजों को यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुएं के बजाय मैं यहाँ पे समुंदर भी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे यूं समझे, ये समुंदर है। यहाँ पे जो ओशंस और सीज होते हैं उनका पानी भी पाक होता है, चाहे वो पानी स्वीट हो या फिर वो सॉल्टी हो। सैलाइन वाटर भी अगर ओशन के अंदर है तो वो भी पाक है। इस पे हम आगे बात कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। सो आई होप दिस मच इज क्लियर, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो चैट बॉक्स में पूछ के रख सकता है, या फिर वो अपने जगह पे टाइप करके रख सकता है। फिर जब मैं कहूँ अब पूछे, आप उस टाइम पूछ सकते हैं। नाउ, अब जो हमारे पास जो पानी अवेलेबल होता है अर्थ की सरफेस पे, वो कौन कौन सा पानी हो सकता है? क्या हम हर एक पानी को पाक कहेंगे? क्या जो भी पानी हमें रास्ते पे मिलेगा हम उससे वुजू कर सकते हैं? या जहां भी कोई नहर होगी, जहां भी कहीं पानी जमा होगा, हमने पानी को टैंक में जमा कर रखा है, क्या इस पानी से वुजू होगा, गुस्ल होगा, क्या ये पाक माना जाएगा? तो इसकी कुछ टाइप्स हैं। हम पढ़ने वाले अक़सामुल मा यानी टाइप्स ऑफ वाटर। तो वो अभी तक जो हमने बातें की थी वो सिर्फ पाक पानी की किस्में थी। तो अभी हम कहेंगे टाइप्स ऑफ वाटर। जो पानी है, जो टोटल पानी होता है, उसकी क्या क्या टाइप्स हो सकती है हमारे पास जो अवेलेबल वाटर होता है। सबसे पहला होगा ताहिर, मुत्ताहिर और गैर मकरूह। मैं यहाँ पे वर्ड्स लिख लेता हूँ। ताहिर मीन्स, ताहिर कहते हैं हम विच इज प्योर इन इटसेल्फ, जो कि खुद पाक हो, यानी जो खुद पाक हो उसको हम कहते हैं ताहिर। जो चीज खुद पाक हो उसको कहेंगे हम ताहिर। ठीक। और मुत्ताहिर कहते हैं जिसमें सलाहियत हो कि वो दूसरे को भी पाक करे। मुत्ताहिरुन कहते हैं हम पाक करने वाले को, पाक करने वाले को। और जब मैं वर्ड यूज करूंगा मकरू, तो आई थिंक आपको ये पता ही होगा मकरू क्या है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में मकरू को देखा था। मकरूहुन मीन्स डिस्करेज्ड, जिसको पसंद ना, नापसंदीदा, नापसंदीदा मकरू। तो पहला टाइप है हमारे पानी का, ताहिर भी है यानी वो खुद भी पाक है, मुताहिर भी है, दूसरे को पाक भी कर सकता है, और उसका यूज करना डिस्करेज नहीं है। गैर मकरूही मतलब दैट इज नॉट डिस्करेज टू बी यूज्ड। दूसरी टाइप है, हम इनको अलग अलग डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी इंशाल्लाह। पहले मैं ये टाइप्स, 5 टाइप्स बता दूं। दूसरी टाइप है ताहिर। पानी तो खुद पाक है, लेकिन वो दूसरे को पाक नहीं कर सकता। ये कब कैसा होगा अभी इंशाल्लाह इस पे बात की जाएगी। सॉरी, ताहिर है, दूसरे को पाक कर भी सकता है, मुताहिर भी है, दूसरे को भी पाक कर सकता है, लेकिन इसका यूज करना डिस्करेज्ड है। इसका यूज करना पसंदीदा नहीं है। अगर आपके पास कोई दूसरा पानी अवेलेबल है जो खुद भी पाक हो, दूसरे को पाक करने वाला भी हो, और वो मकरूह भी नहीं है, तो पहले हम उससे यूज कर लेंगे, उसको यूज कर लेंगे। अगर वो नहीं है तो फिर इससे हम यूज कर सकते हैं, इस चीज को हम यूज कर सकते हैं। तो ये पाक है, पाक करने वाला भी है, लेकिन डिस्करेज्ड है इसका यूज करना। तीसरी टाइप है खुद पाक है लेकिन दूसरे को पाक नहीं कर सकती, गैर मुतहर, यानी दूसरे को पाक नहीं कर सकता लेकिन खुद ये पाक है। प्लीज आप लोग अपने वीडियोस बंद ही रखें। और चौथी किस्म है माउन नजसुन की, जो फिल्दी वाटर है, जो बिल्कुल नापाक है, जिसमें कोई नजासत गिरी हो, जो गंदा पानी हो। गंदा मतलब जो शरीयत की वजह से गंदा है, जिसमें कोई नजासत गई हो, जो नापाक हो, उसको हम कहेंगे माउन नजिसुन। नहीं वो खुद ताहिर होता है, और दूसरे जब वो खुद ही पाक नहीं है तो दूसरे को भी पाक नहीं कर सकता। पांचवी किस्म है माउन मशकूकुन फी तुहूरियती, यानी एक ऐसा पानी जो खुद पाक तो है, लेकिन पाक वो दूसरे को कर सकता है कि नहीं कर सकता, इस पे शक है। इट्स नॉट सर्टन कि वो दूसरी चीज को पाक कर सकता है। ठीक, इसमें शक है। हम इन चीजों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहली टाइप है हमारी ताहिरुन मुताहिरुन गैर मकरूह, यानी इट्स टाइप ऑफ वाटर विच इज प्योर इन इटसेल्फ, जो खुद पाक तो है और ये दूसरे को भी पाक कर सकता है, और इसका यूज करना कोई डिस्करेज्ड थिंग नहीं है, हम इसको आराम से यूज कर सकते हैं। ये कौन सा पानी हो गया जी? ये है माए मुतलक। ये है माए मुतलक, यानी एक ऐसा पानी जो जिसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं है। इसकी मैं इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यह है माए मुतलक, यानी कि एक ऐसा पानी की जिसमें बिल्कुल भी कोई पोल्यूशन नहीं हो। पोल्यूशन मीन्स जिसमें कोई नापाकी ना हो, जिसमें कोई अडल्ट्रेशन ना हो, विदाउट एनी अडल्ट्रेशन।
विदाउट एनी अडल्ट्रेशन, ये नेचुरल वाटर है, ये नेचुरल वाटर है, मैं यूं कहूं ये नेचुरल वाटर है, ये नेचुरल पानी है, ठीक है जी। यानी कि इसमें हमने कुछ भी नहीं मिलाया। फॉर एग्जाम्पल, हमने ट्यूबवेल से पानी निकाला, ये बिल्कुल पाक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये खुद भी पाक है, ये दूसरे को पाक भी कर सकता है, और इसका यूज करना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप चश्मे के पास गए, स्प्रिंग के पास गए, स्प्रिंग से आपने देखा पानी उबल रहा है, पानी निकल रहा है बाहर, तो उस पानी में हमने कुछ भी नहीं मिलाया है, उस पानी में बिल्कुल भी कुछ मिला नहीं है। वो पानी क्या है, वो खुद भी पाक है, दूसरे को भी पाक कर सकता है, और उसका यूज करना डिस्करेज्ड नहीं है। यानी कि जिसमें कोई दूसरी चीज एडेड ना हो। यूं भी कहूं, इसको हम प्लेन वाटर भी कह सकते हैं, ये प्लेन वाटर भी कह सकते हैं इसको। जैसे कि पानी, स्प्रिंग का पानी है, ट्यूबवेल का पानी है, बड़े रिवर का पानी है, अगर जिसमें कोई गंदगी ना हो, तो इसको हम ताहिर कहेंगे, मुत्तहिर कहेंगे, गैर मकरूह। यानी एक ऐसा पानी है जो खुद भी पाक है, दूसरे को पाक भी कर सकता है, और उसका यूज करना ये डिस्करेज्ड भी नहीं है। आई होप इट्स क्लियर। ये जस्ट जनरली सिंपल पानी है ये, इसमें कुछ कोई भी चीज यहाँ से नहीं मिली है, इंसान के हाथों से इसमें कोई भी चीज नहीं मिली है, और ना ही ये बहते बहते अपने साथ अपने माहौल से कोई गंदगी अपने अंदर समा रखा है इस पानी ने। तो ऐसा पानी, ये कौन सा पानी हो गया, ये टाइप नंबर 1 हो गया, जो खुद पाक है, दूसरे को भी पाक कर सकता है, और इसके यूज करने में किसी को भी, किसी भी मुहक्किक को, किसी मुजतहिद को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। So I think this much is clear. So moving to the next part, the second type is ताहिरुन मुताहिरुन मकरूहुन। एक ऐसा पानी जो खुद पाक तो है, दूसरे को पाक भी कर सकता है, लेकिन उसका यूज करना डिस्करेज्ड है। क्या है जी ये खुद पाक है, ये प्योर इन इटसेल्फ है, ये है प्योर इन इटसेल्फ, ये खुद पाक तो है, यानी कि ये खुद है पाक, खुद पाक है, और मुताहिर मतलब पाक करने की सलाहियत भी रखता है, पाक कर भी सकता है, ये पाक कर भी सकता है, लेकिन मकरूह है, यानी कि नापसंदीदा है इसका यूज इस्तेमाल करना। इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे इस्तेमाल जब तक हमारे पास टाइप नंबर 1 का पानी अवेलेबल है। टाइप नंबर 1 कौन सा था पानी, ये जो खुद भी पाक है, दूसरे को पाक भी कर सकता है, और उसका यूज करना डिस्करेज नहीं है, यानी जिसके अंदर हमने कोई चीज मिलाई ना हो। अगर आपके पास वैसा पानी अवेलेबल है, तो इस पानी को आप यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपके पास वो वाला पानी अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम इस पानी को यूज कर सकते हैं। सर इसको कैसे पहचान लेंगे? देखिए जी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा पानी है, ये पाक है, ये पॉइंट, ये टाइप नंबर 1 का है, टाइप नंबर 2 का है। मैंने टाइप नंबर 1 के बारे में बात की कि वो प्लेन वाटर है, तो इसकी एग्जाम्पल हो गई, इसकी एग्जाम्पल हो गई कि अगर आपके घर में पाक पानी था, टाइप नंबर 1 का पानी था, लेकिन एक आपके घर में पालतू बिल्ली है, एक पेट कैट है, वो आ गई, उसने थोड़ा सा पी लिया इसमें से, तो अब ये पानी पाक है, पाक कर भी सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम उस सूरत में करेंगे जबकि हमारे पास कोई दूसरा पानी अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या हुआ, पालतू बिल्ली का झूठा, पालतू बिल्ली का झूठा, झूठा पानी, या फिर ऐसे ही पालतू बिल्ली के बजाय अगर हम लिखेंगे खुली मुर्गी, जो कि देसी मुर्गी होती है, मुर्गी या मुर्गा जो हैन होती है, तो अगर वो भी इसमें अपनी चोंच डाले, तो भी ये इसी किस्म का पानी बने होगा। या फिर ऐसे अगर इसको रैट ने इसमें से पी लिया, चूहे ने पी लिया, एक चूहा पी लेता है, तो सेम इस पर ये हुक्म लगेगा कि ये पानी पाक रहेगा, पाक कर भी सकता है, लेकिन इसका यूज करना डिस्करेज्ड है। कब तक? जब तक आपके पास दूसरा पानी अवेलेबल है जो पाक। हाँ, अगर वो नहीं अवेलेबल, तो फिर आप इसको यूज करेंगे। जो यहाँ पे जो मकरूह है, ये मकरूह तंजीही है, ये मकरूह तहरीमी नहीं। सो अब मैं मकरूह तहरीमी और मकरूह तंजीही पे बात नहीं करूंगा, मैंने वो लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, मकरूह तहरीमी क्या है, मकरूह तंजीही क्या है। यहाँ पे जो मकरूह मैंने बात की, यह है मकरूह तंजीही। ठीक है जी, मकरूह तंजीही। सो इट इज बेटर कि हम इसको तब तक यूज नहीं करेंगे जब तक हमारे पास एकदम से प्लेन वाटर अवेलेबल है। ठीक है जी। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि क्या है, हर एक पानी, मान लीजिए यहाँ से रिवर बह रहा है, रिवर बह रहा है, और बिल्ली आ गई, उसने पी लिया, क्या वो पानी भी ऐसे मतलब मकरूह हो गया? नहीं। अगर ये पानी कम हुआ, प्रोवाइडेड, यहाँ पे मैं लिखूंगा जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, इनका जूठा पानी, इसके लिए जरूरी है कि प्रोवाइडेड इफ द वाटर इज
इन लेस क्वांटिटी, इन लेस क्वांटिटी। लेस क्वांटिटी कितनी होगी सर? अब मैं किस चीज को लेस मानूं, किस चीज को ज्यादा मानूं? तो आई एम वीक इन स्पेलिंग। इसको हम बोलते हैं माए कलील। अगर ये कम पानी हुआ, माए कलील अगर हुआ, कम पानी मतलब देखिए, एक टर्म यूज होती है दाह दर दा, दाह दर दा, दैट मीन्स 10 × 10। व्हाट डज दिस मीन? इन 10 × 10 हैंड्स। ये देखिए जरा, यहां पे देखिए आप, सपोज इतने एरिया में पानी है, यहां से 10 हैंड्स, यहां से 10 हैंड्स। एक हैंड होता है तकरीबन 1.5 फीट, दैट मीन्स मैं यूं लिखता हूं फिर 15 फीट क्रॉस 15 फीट। अगर इतने एरिया पे पानी है, इतना अगर पानी है, इसको माए कसीर बोलेंगे। ये बहुत पानी है, ये कम नहीं है। अगर इससे कम पानी हुआ तो उसको कम पानी बोलेंगे। ठीक है जी। इन्हें कि मैं यूं कहूं, माए कलील की तारीफ में यहां पे लिखता हूं माए कलील, इन्हें कि जो लेस क्वांटिटी में पानी होगा वो क्या हुआ? जो पानी 225 स्क्वायर फीट, 15 फीट क्रॉस 15 फीट मीन्स 225 स्क्वायर फीट से कम पानी जो भी होगा उसको हम माए कलील बोलेंगे। यानी आपके घर में सपोज फॉर एग्जांपल आपने एक बकेट रखा है, आपने एक टैंक रखी है, उसमें कितना पानी आएगा? उसमें तो थोड़ा सा ही पानी आएगा, उसमें ज्यादा पानी नहीं आएगा, उसमें ज्यादा पानी नहीं आएगा, है ना? तो अगर उस पानी में बिल्ली ने मुंह डाला तो वो पानी मकरूह हो गया। ठीक है जी, वो पानी मकरूह हो गया। हाँ जी। अगर मान लीजिए ये रिवर बह रहा है, कोई नदी बह रही है, वो तो बहुत ज्यादा है, वो 225 स्क्वायर फीट से ज्यादा है। अगर उसमें किसी बिल्ली ने मुंह डाला तो वो पानी मकरूह नहीं हो जाएगा। अगर माए कलील है, अगर कम पानी है, कम पानी में अगर किसी ऐसे जानवर ने, पालतू बिल्ली ने या फिर खुली मुर्गी ने या फिर चूहे ने, और कौन कौन से जानवर है इंशाल्लाह ताला वो हम नेक्स्ट क्लास में जूठे वाले पानी का हुक्म अलग से पढ़ लेंगे। यहाँ पे मुझे जस्ट बताने मकरूह पानी किसको कहेंगे हम। अगर इन जानवरों ने इतने कम पानी में मुंह डाला तो मकरूह हो जाएगा, वरना अगर पानी से ज्यादा था उसमें मुंह डाला तो मकरूह नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी, मैं चलूँ आगे। मैं आगे चलता हूँ, अगर किसी को इसमें कोई फिर कोई कंफ्यूजन रहा हो तो वो फिर इंशाल्लाह ताला बाद में पूछ सकता है। जी। अब थर्ड टाइप है हमारी ताहिरुन गैर मुत्तहिर। पानी खुद तो पाक है, पानी खुद पाक है, लेकिन ये दूसरे को पाक नहीं कर सकता। ऐसी कैसी बात हुई? जब खुद पाक है दूसरे को पाक नहीं कैसे नहीं कर सकता? ऐसा भी कुछ हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। पानी खुद पाक है लेकिन दूसरे को पाक नहीं कर सकता। एग्जाम्पल है इसकी माए मुस्तअमल। एग्जाम्पल है इसकी मुस्तअमल पानी। मुस्तअमल पानी वो क्या हुआ? यूज्ड वाटर, यूज्ड वाटर। लेकिन दिस इज नॉट जनरल यूज्ड वाटर, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ यूज्ड वाटर। हर एक यूज्ड वाटर मुस्तअमल नहीं होता। यानी फिक के टर्म्स में हर एक यूज्ड वाटर को यूज्ड वाटर नहीं कहते। यानी एक ऐसा पानी जिसको यूज किया गया हो, ये हर एक यूज्ड वाटर गैर मुतहर नहीं होता। हर एक यूज्ड वाटर प्योरीफाई करने की सलाहियत नहीं रखता, ऐसी बात नहीं कह सकते। कौन कौन सा पानी ऐसा है कि जिसको हमने यूज किया हो, यानी कौन सा यूज्ड वाटर ऐसा है कि जिससे दूसरी चीज पाक नहीं हो सकते, उनकी बात करेंगे। हमने कहा मुस्तअमल पानी। पानी मुस्तअमल कब होगा? हम कब कहेंगे यूज्ड वाटर से, यूज वाटर के लिए कि ये इससे हम कोई चीज पाक नहीं कर सकते? कब कहेंगे? अगर हमने पानी को यूज किया नजासत हुक्मिया दूर करने के लिए। पहले मैं बताऊं, नजासत जो होती है, जो नापाकी होती है, बेसिकली दो टाइप्स की होती है। एक होती है नजासत हुक्मिया, चलिए, एक होती है नजासत हकीकिया, नजासत हकीकी, और एक होती है नजासत हुक्मिया। नजासत हुक्मिया ये कौन सी है जी? देखिए, नजासत हकीकी मतलब आपके कपड़ों पे, आपकी बॉडी पे कोई नापाकी लगी है, वॉशरूम गए, यूरिन लगा, कोई और चीज लगी, बच्चे ने इस पे गंदगी की, तो इसको कहेंगे नजासत हकीकी। ये जो हकीकत में आपको नजासत दिख रही हो, दैट इज नोन एज नजासत हकीकी। जो विजिबल नजासत है, जो विजिबल नापाकी हो,
इसको हम बोलेंगे नजासत हकीकी। और नजासत हुक्मी क्या कहेंगे? एक ऐसी नजासत है कि आप मतलब ये ऐसी नापाकी कि आपकी बॉडी पे कुछ भी नहीं लगा, लेकिन फिर भी आपको शरीयत नापाक बोल रही है। जैसा कि आप बेवुजू हैं, आपकी बॉडी पे कोई गंदगी नहीं लगी, लेकिन शरीयत फिर भी आपको नापाक बोल रही है। और नमाज अगर पढ़नी है, आपको पहले खुद को पाक करना पड़ेगा, वुजू करना पड़ेगा। अगर आपको कुरान को टच करना है, आपको पहले वुजू करना होगा, उसके बाद ही आप कुरान को टच कर सकते हैं। सिमिलरली अगर एक मैरिड इंसान है, वो अपने मेट के पास गया है, तो इस्तिंजा करने के बाद तो उस पर कुछ भी नहीं लगा होता है, लेकिन फिर भी शरीयत उसको नापाक कहती है, तो हुक्मन नापाक, उस पर नापाक होने का हुक्म लगता है। तो ऐसी नापाकी को हम नजासत हुक्मिया कहेंगे, जो इनविजिबल होती है, ठीक, जो बिल्कुल भी हमें कोई लगी भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी शरीयत हमें नापाक कहती है। जैसे बेवुजू इंसान, बेवुजू या फिर बेगुस्ल। बेगुस्ल मतलब जिसपे गुस्ल फर्ज हो चुका, अभी तक गुस्ल नहीं किया, तो इस पे कौन सी लगी है, कौन सी नजासत? नजासत हुक्मिया। तो अगर हमने वो पानी को यूज किया नजासत हुक्मिया दूर करने के लिए, अब मैं यहाँ पे मुस्तअमल पानी की तारीफ बता रहा हूँ। मुस्तअमल पानी कब माना जाएगा, हम कब कहेंगे कोई पानी मुस्तअमल है? पॉइंट नंबर 1, तो पानी को हम यूज करेंगे किस लिए? नजासत हुक्मिया दूर करने के लिए। हुक्मिया दूर करने के लिए, यानी कि आपने वुजू करने के लिए यूज किया। अगर मीटिंग एंड हुई तो आप प्लीज फिर से ज्वाइन कीजिएगा इसी लिंक से। दूर करने के लिए आपने अगर पानी को यूज किया, यानी आपने अपने वुजू किया या आपने गुस्ल किया, तो जो गुस्ल जब आपने किया, आपने अपनी बॉडी पे पानी बहाया, जब पानी आपकी बॉडी से अलग हुआ, तो ये क्या, इसको हम अब मुस्तअमल पानी कहेंगे, यूज्ड वाटर। या फिर आप वुजू कर रहे हैं, आपने वुजू किया, अब वुजू करते करते जो पानी आपके बॉडी पार्ट से अलग हो रहा है, डिटैच हो रहा है, उसको हम मुस्तअमल पानी कहें। ठीक है जी। अगर आपने पानी को नजासत हुक्मिया दूर करने के लिए, यानी कि वुजू करने के लिए या फिर गुस्ल करने के लिए यूज किया, इसको हम कहेंगे ये पानी मुस्तअमल हो गया। पॉइंट नंबर 2, अगर आपने सवाब हासिल करने के लिए पानी इस्तेमाल किया, सवाब हासिल करने के लिए पानी को यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, आप खाने के लिए बैठे और आपने पढ़ा है या आपने सुना है कि खाने से पहले हाथ धोना सुन्नत है, आपने हाथ धो लिए सुन्नत की नीयत से, सवाब का काम है। तो जो ये आपने हाथ धोया सवाब की नीयत से, तो ये क्या हो गया जी, ये मुस्तअमल हो गया। या फिर आपने एक बार वुजू कर लिया है, आपने जुहर की नमाज के लिए वुजू कर लिया था, अभी असर की अजान होगी, आपका वुजू बाकी है, आपको वुजू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुस्तहब है कि आप फिर से वुजू, एक ताज़ा वुजू कर ले। तो मुस्तहब ये काम है ना, फिर से ताज़ा वुजू करना वुजू की हालत में, ये सवाब का काम है। आपने वुजू पे वुजू किया, वुजू की हालत में आपने फिर से वुजू किया, तो ये सवाब हासिल करने के लिए। तो अ, अब जो सेकंड वुजू आपने किया वुजू की हालत में ही, अगेन ये पानी जब आपकी बॉडी से डिटैच हुआ, इसको मुस्तअमल कहेंगे। समझ आ रही है जी? इसको मुस्तअमल कहेंगे। तो ये दो कंडीशंस हैं कि जब पानी को हम मुस्तअमल मानेंगे। और आम हालत में ऐसा नहीं होता कि अब फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी है वुजू की हालत में, सुनिए अच्छे से सुनना ये मसाइल। आप ऑलरेडी हैं सपोज वुजू की हालत में, आपको वुजू करने की जरूरत नहीं। अब आप आ गए और आपने अपना हाथ सीधे पानी में डाल दिया, तो वो पानी अ, गैर मुतहर नहीं हुआ, उस पानी में प्योरीफाई करने की सलाहियत खत्म नहीं हुई, वो अभी पाक कर सकता दूसरी चीजों को। क्यों? क्योंकि आप खुद पाक थे, आप पे नजासत हुक्मिया नहीं लगी। ठीक है ना, आप हुक्मन नापाक नहीं थे, आप तो पाक क्या बावजू थे। बट सपोज आप बेवुजू है, या फिर आप पे गुस्ल फर्ज हो चुका है, आप आ गए और आपके घर में पानी है, कौन सा पानी? माए कलील है। अगेन बता रहा हूँ, आपके घर में थोड़ा सा पानी है, माए कलील है, ऐसा नहीं कि आप दरिया पे गए। तो आपके घर में थोड़ा सा पानी है जो 15 + 15 स्क्वायर फीट से कम है, आप उसमें गए बेवुजू और आपने हाथ जस्ट उसमें डाला। अगर बेवुजू है, आपने कोई ऐसा बॉडी पार्ट डाला जो वुजू में धोना जरूरी होता है, आपने वो वाला पार्ट डाल दिया, तो ये पानी मुस्तअमल हो गया। और अगर आप पे गुस्ल फर्ज था और आप आए, अभी आपने गुस्ल नहीं किया है, और पानी है माए कलील, यानी 15 + 15 स्क्वायर फीट से कम पानी है, आपने अपनी बॉडी का कोई सा भी पार्ट इसके अंदर डाल दिया, तो पानी मुस्तअमल कहलाएगा। ये पानी पाक तो है, लेकिन दूसरे को पाक नहीं कर सकता। ये पानी पाक तो है, लेकिन दूसरे को पाक नहीं कर सकता। अच्छा, एक बात यहाँ पे बता दूं कि जो, अच्छा ऐसी एक बात यहाँ पे, और एक बात कि फॉर एग्जांपल एक लड़की है, एक फीमेल है, फीमेल हु इज अंडरगोइंग पीरियड्स, उसकी वो हाइदा है, उसका हैद चल रहा है, अभी हैद लेकिन खत्म नहीं हुआ, अभी उसका हैद खत्म नहीं हुआ है। तो अगर हैज हो ही रहा है,
तो हैज खत्म नहीं हुआ, मतलब अभी तक उस पर गुस्ल फर्ज नहीं हुआ है। अगर इस हालत में वो आए और माए कलील में हाथ डिप करती है या कोई भी बॉडी पर डिप करती है, तो पानी मुस्तअमल नहीं कहलाएगा, वो पानी प्योर भी है, प्योरीफाई कर भी सकता है। लेकिन अगर इसका हैज रुक चुका है और इस पे गुस्ल फर्ज हो चुका है, हैज बिल्कुल रुक चुका है, अभी तक गुस्ल नहीं किया, अब अगर ये आई और माए कलील में यानी 225 स्क्वायर फीट पानी से कम पानी में इसने हाथ या कोई भी बॉडी पर जस्ट एक नेल भी अगर इसने डिप किया स्टिल, तो पानी क्या होगा जी, ये मुस्तअमल कहलाएगा। ये पानी अब वुजू करने के काबिल नहीं रहेगा, ये पानी को फिर से हम गुस्ल करने के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी, इतना क्लियर? अच्छा जी, एक बात बताऊं कि जो माए मुस्तअमल होता है, मान लीजिए इंसान ने वुजू कर लिया, वुजू से जो आपके बॉडी पार्ट से जो पानी गिरा ये मुस्तअमल हो गया, सपोज आपने इसको किसी बकेट में जमा कर लिया, ठीक। अब इससे अगेन आप वुजू नहीं कर सकते, लेकिन इससे आप नजासत हकीकी दूर कर सकते हैं। एक की पॉइंट में यहाँ पे लिखता हूं कि जो मुस्तअमल पानी, मुस्तअमल पानी से नजासत हकीकी दूर कर सकते हैं, नजासत हकीकी दूर कर सकते हैं। सर वो क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल आपके कपड़े नापाक हैं, आपके कपड़ों पे कोई नापाकी लगी है, नजासत हकीकी कोई विजिबल नापाकी लगी है, या आपको पता है इस पे नापाकी लगी है, विजिबल भी एक्चुअली मुझे नहीं कहना चाहिए, कोई नापाकी आपको पता है नापाकी लगी है, आप उस नापाकी को मुस्तअमल पानी से दूर कर सकते हैं। गेटिंग मी? आप मुस्तअमल पानी से नजासत हकीकी को दूर कर सकते हैं, लेकिन मुस्तअमल पानी से नजासत हुक्मिया को दूर नहीं कर सकते। मतलब कि हमारे पास मुस्तअमल पानी है, हम अगेन इससे वुजू या गुस्ल नहीं कर सकते, लेकिन इससे हम नापाक कपड़े धो सकते हैं। ठीक है जी, या बॉडी पे कहीं भी नापाकी लगी है हम उसको दूर कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन ये वुजू के लिए या गुस्ल के लिए ये पानी यूज नहीं किया जा सकता। सिमिलरली आपने हाथ धो लिए खाने के लिए, अपने खाना खाने के लिए हाथ धो लिए, जो वो पानी है जो आपके हाथों से डिटैच हो गया, उस पानी से आप वुजू नहीं कर सकते, गुस्ल नहीं कर सकते, लेकिन उस पानी से आप गंदे कपड़े धो सकते हैं। गंदे कपड़े मतलब जो नापाक कपड़े हैं, जिनमें नजासत हकीकी लगी हो, या आपकी बॉडी पे अगर कहीं भी नजासत हकीकी लगी है, तो आप उस पानी को यूज कर सकते हैं उस चीज के लिए। आई होप दिस मच इज क्लियर। इतना क्लियर है जी? चैट में बोले अगर इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। जी। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि मान लीजिए एक इंसान वुजू कर रहा है और वुजू करते करते उसका वुजू टूट गया। कोई ऐसा वुजू टूटने की क्या सूरत है वो हम इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आगे देख लेंगे वुजू के पार्ट में। अगर मान लीजिए वुजू करते करते इंसान का वुजू टूट गया, ठीक। अब वो स्टिल उस पर नजर हुक्मिया लगी है, मतलब कि अगर वो यानी कि जो उसके पहले, मान लीजिए एक इंसान वुजू करते करते उसने अपने हाथ एल्बोज तक धो लिए, अपने आर्म्स धो लिए, अचानक से वुजू टूट गया। अब इसको फिर से पहले से स्टार्ट करना है, तो अभी इसके जो धुले हुए पार्ट्स थे वो बेधुले माने जाएंगे। और अगर इसके हाथ में, इसके चुल्लू में अगर पानी था, तो उस पानी को माए मुस्तअमल माना जाएगा। वो पानी अब इसको फेंकना पड़ेगा, फिर से वुजू स्टार्ट करने के लिए नया पानी लेना पड़ेगा। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। 2 मिनट्स है मीटिंग में, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हम फिर से ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, तो जब मैंने मुजतहिद की बात करी थी कि जब वाजिब की बात है, जो वाजिब की बात मैंने कही थी कि मुजतहिद अगर चाहे तो वो नहीं कर सकते उस पर अमल, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम मुजतहिद बी को फॉलो करें तो क्या हम गुनाहगार नहीं है क्या? देखिए, जो तकलीद होती है ये एक ही मुजतहिद की जाती है, हमेशा तकलीद एक ही मुजतहिद की जाती है, एक ही मसलक पे रहा जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमतुल्लाह को फॉलो करते हैं, हम फिकी मसाइल में तमाम जगहों पे उन्हीं को फॉलो करते हैं। बाकी जो 3 मुजतहिदीन हैं, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, वो भी सही है अपनी अपनी जगह पर, ठीक। अब अगर मैं सपोज चाहूँ कि मैं एक मसले में इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमतुल्लाह को उनको फॉलो करूँ, दूसरे मसले में इमाम शाफी अलैहि रहमतुल्लाह को फॉलो करूँ, तीसरे मसले में इमाम मालिक को फॉलो करूँ, चौथे मसले में इमाम अहमद बिन हंबल को, पांचवें में किसी और को, तो जो मुझे ईजी वहां से लगे मैं वहां से लूँ, जो यहाँ से ईजी लगे वो मुझे यहाँ से लूँ, तो भैया ये दीन की पैरवी नहीं, ये नफ्स की पैरवी होगी। हाँ, अगर आप उन्हीं की तकलीद हर एक मसले में करते हैं, तो फिर आप बिल्कुल उनको फॉलो करें, उनके अकॉर्डिंग वो चीज वाजिब नहीं, तो अगर आप फिर उस पर अमल नहीं करेंगे आप गुनाहगार हरगिज नहीं हो जाएंगे।
क्योंकि आप उनके इज्तिहाद पे अमल कर रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर। ये पूछ रही कि हाइजा गुस्ल कैसे करेगी, अभी इंशाल्लाह ताला हम उस पर आ जाएंगे, जब गुस्ल की बात होगी तब ये बात डिटेल में बोली जाएगी। अगर बावजूद इंसान माए कलील में हाथ डाल दे, उस पानी को क्या कहे और उसके इसे क्या कर सकते, वो पानी पाक है, उसमें कोई मसला नहीं। अगर कोई बावजूद इंसान जो पाक है खुद, उस पर नजस हुक्म नहीं लगी है, वो खुद माए कलील में हाथ डाल दे, तो वो पानी नापाक नहीं होगा, वो मुस्तअमल नहीं कहलाया जाएगा, वो पानी बिल्कुल यूज करने के लिए है। वो पानी ताहिर भी है, मुत्तहिर भी है और गैर मकरूह भी है। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है जी। और भी कुछ मैसेज है शायद नीचे। मुस्तअमल पानी से जिन कपड़ों को नजर हकीकी, हाँ वो पाक हो जाएंगे। मुस्तअमल पानी से आप जिन कपड़ों को धोएंगे वो पाक हो जाएंगे। हाँ जी जाहिद मंजूर भाई, आप भी पूछ सकते हैं, सब पूछ सकते हैं। जिन कपड़ों पे नजासत हकीकी लगी वो मुस्तअमल पानी से पाक होंगे, बिल्कुल पाक होंगे। सब लोग पूछ सकते हैं। तो खैर मीटिंग एंड होने वाली, आप फिर से ज्वाइन कर लेंगे, तो अगेन इंशाल्लाह ताला हम इसको कैरी ऑन करेंगे। आप फिर से बाकी जिनको पूछना हो वो भी आगे पूछ सकते हैं। तो मीटिंग एंड होने वाली है, आई थिंक आप फिर से ज्वाइन कर लेंगे अगर मीटिंग एंड हुई तो। चलिए हम रिस्टार्ट कर लेते हैं मीटिंग, आप प्लीज ज्वाइन करें फिर से। मैंने ये बात कही कि अगर एक इंसान बिल्कुल पाक है, उस पर नजस हुक्म नहीं है, यानी इस पर गुस्ल भी फर्ज नहीं हो चुका और ये खुद बावुजू है, ये बेवुजू नहीं है, तो ये इंसान अगर किसी माई कलील में हाथ भी डाल दे तो वो पानी नापाक नहीं हो जाएगा। उस पानी को हम अच्छे से यूज कर सकते हैं वुजू, फर्द वुजू करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर इंसान बेवुजू है या बेगुस्ल है, तो इसने अगर अगर बेवुजू है और ऐसा पार्ट पानी में डाल दिया, माई कलील में डाला जो वुजू में धोना जरूरी था, या बेगुस्ल है तो कोई भी बॉडी पार्ट इसने अगर पानी में डाला, माई कलील में डाल दिया, तो वो पानी माई मुस्तामल कहलाएगा। अब उससे वुदू नहीं किया जा सकता, उससे गुस्ल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे नापाक कपड़े धोए जा सकते और वो पाक भी हो जाएंगे। तो जिस मच क्लियर। अच्छा, और एक बात भी यहाँ पे ये फिक्की बात बता दूं कि इस माए मुस्तामल को आप खाने के लिए भी, पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका मन चाहे तो। यानी आप इससे सब्जी में यूज कर सकते हैं, चाय बनाने में यूज कर सकते हैं। माई मुस्तमल अगर जिसमें आपको जाहिर कोई नापाकी नहीं दिख रही, अगर आप इसमें थूका नहीं है, कुछ और नहीं किया, तो आप इसमें इस पानी को आ, खाने पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जरूरत है तो खाने पीने के लिए नापाक नहीं है, लेकिन इससे वुजू नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। अब बाकी जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो मैं इंशाल्लाह ताला इस मीटिंग के एंड पे देख लूंगा। हाँ अच्छा, ये पूछे क्या मुस्तामल पानी को पाक कर सकते हैं? बिल्कुल, मुस्तामल पानी को पाक किया जा सकता है। मुस्तामल पानी को पाक करने का क्या तरीका है, देखिए, चलिए यहाँ पे मैं बता ही दूं, यहाँ पे मैं बता ही दूं। देखिए, मान लीजिए मान लीजिए मेरे पास है यूं, यह है कोई पानी, ये पानी का एरिया मैं बता रहा हूँ, यहाँ से 15 फीट, यहाँ से 15 फीट, टोटल कितना हो गया जी? टोटल हो गया 225 ठीक है जी। इतना पानी है मेरे पास। इससे कम, सपोज इससे कम है, लेस देन, इससे कम पानी हमारे पास है, तो अगर इसमें बेवुजू आदमी ने हाथ डाला तो ये मुस्तामल हो गया। ठीक, बाकी जो मैंने सूरतें बताई मुस्तामल होने की, किसी भी सूरत से मुस्तामल हो गया। अब इसको पाक कैसे किया जा सकता है, देखिए सुन लेना अच्छे से। सपोज यहां पे मेरे पास दूसरा पानी है, ये 15 फीट, ये 15 फीट, और ये पानी है ग्रेटर देन 225 फीट स्क्वायर। इससे ज्यादा पानी है मेरे पास, सपोज रिवर है या बड़ी कोई, बहुत बड़ी कोई टैंकी है, जो एक बड़े एरिया में ना, जो एक सोर्स टैंकी होती है, एक बड़ा टैंक है कोई, जिसका एरिया इससे ज्यादा है उस पानी का। अगर इस पानी में आपने ये मुस्तामल पानी डाल दिया, तो कि इनका प्रपोर्शन, ये वाला पानी है, दिस इज ग्रेटर देन, इस पानी से बड़ा है ये, कि जो नॉट यूज्ड पानी, अगर जो नॉट यूज्ड वाटर होगा, इफ इट इज ग्रेटर देन यूज्ड वाटर, तो ये सारा पानी पाक कहलाएगा। अब ये मुस्तअमल के हक में नहीं होगा। यानी कि अगर आपने अगर आपने अगर नॉट यूज्ड वाटर, अगर पाक पानी, ताहिर, मुत्तहिर, गैर मकरूह, पानी नंबर 1 जो हमने पढ़ा, टाइप नंबर 1, अगर उसकी क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 2/3 है और इसकी क्वांटिटी 1/3 है, सपोज 1/3 को आपने 2/3 में डाल दिया, इस पानी में डाल दिया, तो ये सारा पानी पाक कहलाएगा। अब ये पानी इट इज नो मोर मुस्तअमल। ठीक, या मैं यूं कहूं, आपके पास पाक पानी का एक टब है, एक बकेट है, 1 बकेट
है आपके पास पाक पानी का, आपने 2 बूंद डाली मुस्तामल की, 2 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स, आधा बकेट, 1 बकेट से कम कम, तो ये पानी सारा पानी पाक हो गया, अब वो मुस्तामल नहीं रहा। ठीक है जी, मुस्तामल नहीं रहा। लेकिन अगर आपके पास 1 बकेट है मुस्तामल, ये है 1 बकेट, इस चीज का मुस्तामल पानी का, मुस्तामल का, आपने पाक पानी इसमें डाला या ये पाक पानी में डाला जो कि इससे कम है, तो वो सारा पानी मुस्तामल कहलाएगा, वो सारा पानी वुजू करने के लायक नहीं रहा। कोई नहीं, मैं रिपीट कर, मैंने कहा अगर आपका पानी मुस्तामल पानी है, अगर आपका पानी मुस्तामल पानी है, अगर आपका पानी मुस्तामल पानी है, और मतलब आप इतने पानी में उसको डालती हैं जो ज्यादा है, किस चीज से ज्यादा है, 225 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, यानी वो पानी माए कलील नहीं है, आप उसको माए कसीर में डालते हैं, तो ये सारा पानी पाक हो गया, ये सारा पानी पाक हो गया। लेकिन आपने क्या कर लिया, सपोज आपने सपोज उसको क्या कर लिया, आप उसको अ, इस मुस्तामल पानी को थोड़े से पानी में डाल देती हैं, तो वो सारा पानी मुस्तामल ही माना जाएगा, वो सारा पानी यूज करने के काबिल नहीं रहेगा। ठीक है जी, वो सारा पानी यूज करने के काबिल नहीं रहेगा। इस मुस्तामल पानी को हम यूं पाक कर सकते हैं कि इसको हम माए कसीर में डाल देंगे, माए कसीर में डाल देंगे, हम इसको कितने पानी में डाल देंगे, 225 फीट से ज्यादा डाल देंगे। ठीक है जी, उससे ज्यादा पानी में डाल देंगे तो पानी पाक हो जाएगा। या फिर हम इसको फ्लो कराएंगे, यानी यहाँ से पाक पानी हमने डाल दिया, वो फ्लो हो रहा है, और जिस टब में आपने मुस्तामल पानी रखा था, आपने ऊपर से टैप ऑन किया जो फ्लोइंग वाटर था। अब जो जिस टब में आपने, जिस बकेट में आपने मुस्तामल पानी रखा था, उसको उस पर एक पाक पानी आर घिर रहा है ऊपर से, और इस टब से पानी बहने लगा, फ्लो होने लगा, तो अब ये पानी फ्लोइंग वाटर है, अब ये स्टिल वाटर नहीं कहला। इस पे मैं इंशाल्लाह ताला अभी आ रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, तो इस पानी को अब यूज किया जा सकता है। अब वो मुस्तामल नहीं कहलाएगा, क्योंकि अब वो जारी पानी हो गया, वो फ्लोइंग वाटर हो गया। अभी तक जो मैंने पानियों की बात की, मुस्तामल पानी, ये मैंने कहा आपके पास टब है, टैंक है, इतना एरिया है पानी का, मतलब ये सारा पानी स्टिल है, स्टेगनेट वाटर है, एक जगह रुका हुआ पानी है। अगर पानी जारी है ना, फ्लोइंग वाटर है, तो वो पाक है। अगर फ्लोइंग वाटर है, उसमें हम देखेंगे वो कब नापाक होगा, कब नहीं होगा नापाक, उसकी बातें आगे आएंगी। अभी तक आप जनरली ये एक रूल याद रखिए, फ्लोइंग वाटर फिलहाल पाक है। अगर आपने पानी को किसी भी तरह से फ्लो करा दिया, वो फ्लो हो रहा है, तो वो पाक हो गया। ठीक है जी, फ्लोइंग वाटर इज पाक। और अगर ये स्टिल वाटर है और ये मुस्तामल है, इसको पाक करने का तरीका ये है कि आप इसी मुस्तामल पानी को ग्रेटर देन 225 स्क्वायर फीट वाले एरिया में डाल दें, जिस एरिया ऑफ वाटर में डाल दें, तो आप इसको पाक कर सकते हैं इस तरीके से। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है जी, बढ़ू आगे, जी मैं आगे बढ़ू। ठीक, तो आई थिंक मुस्तामल, कह रहे थे इतनी इतनी बात आई थिंक काफी है। चलिए ठीक है। अब है जो और एक टाइप है वाटर का, वो है माए नजिस, माउन नजिस, जो फिल्दी वाटर हो, इम्प्योर वाटर, ये जिसमें नजासत हकीकी मौजूद है। ठीक है ना, जो माउन नजिस है। ठीक, मैं ज्यादा तेज जा रहा हूँ क्या, ठीक है, मैं थोड़ा आराम से कर लूंगा इंशाल्लाह। मैंने कहा अब हम पढ़ेंगे फिल्दी वाटर, माउन नजिस, जो बिल्कुल फिल्दी है। इम्प्योर वाटर इज नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड, फिल्दी इज अप्रोप्रिएट। ये कौन सा है, माए कलील है सपोज। देखिए, माए कलील है। माए कलील क्या चीज है, मैंने बता दिया, 225 स्क्वायर फीट से कम। देखिए जी, यहाँ से 15 फीट, यहाँ से भाई 15 फीट, अगर इससे कम हुआ तो माई कलील। अच्छा, इसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, डेप्थ इतनी होनी चाहिए, एग्जाम्पल ये है ग्रेटर देन 225 फीट, इसको मैं कलील पानी नहीं कसीर पानी मानूंगा। सर डेप्थ कितनी होनी चाहिए, कसीर पानी होने के लिए डेप्थ इतनी होनी चाहिए कि अगर इसमें इसमें अपने हाथ डाल दूं, पानी उठाऊं हाथों में, तो मेरे हाथों में जो मिट्टी जो होगी ना, जो बेड की मिट्टी, जो बेड की सैंड है, वो मेरे हाथों में नहीं आनी चाहिए, मेरे हाथों में सिर्फ पानी पानी आना चाहिए, इतना ही गहरा होना चाहिए बस। इतना गहरा अगर है और इसका एरिया 15 फीट है लेंथ, और 15 फीट है इसकी विड्थ, इतने पानी को मैं माए कसीर मानूंगा। तो ये पानी माए कसीर के हक में है। अगर इस माए कसीर में मुस्तमल पानी गिर भी गया, तो ये सारा पानी नापाक नहीं होगा। ये सारा, क्योंकि मुस्तमल पानी खुद नापाक भी नहीं होता,
मुस्तअमल पानी खुद नापाक नहीं होगा। अगर माए कसीर में मुस्तअमल पानी डाल भी देंगे तो वो सारा पानी मुस्तअमल नहीं कहलाएगा, ये सारा पानी पाक रहेगा। मुस्तअमल जो है वो अब उसको अब इसमें डालने के बाद इस सारे पानी को आप यूज कर सकते हैं वुजू करने के। अब सपोज इससे कम पानी है मेरे पास है इतना पानी, 225 स्क्वायर फीट से मेरे पास कम पानी है, ठीक है जी, इससे कम पानी है। अब क्या हुआ जी, इसमें कोई और ये रुका हुआ है, ये फ्लो भी नहीं हो रहा, ये स्टिल वाटर है, स्टिल स्टिल वाटर इन लेस क्वांटिटी, ठीक है जी। लेस मतलब माए कलील है, ये रुका हुआ माए कलील, ठीक है जी, रुका हुआ माए कलील है। इसमें कोई नजासत गिर गई, कोई बच्चा आया, बच्चे ने इसमें कोई इम्प्योरिटी डाली, इम्प्योरिटी मतलब इसको शरीयत इम्प्योर करे। कोई जानवर आया, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई हॉर्स आया, उसने इसमें अपना वो डंग डाल दिया, कौ आ गई, कौ डंग इसमें गिर गया, या फिर इंसान आ गया, इंसान की कोई नापाकी इसमें गिर गई, कोई भी नापाकी इसमें गिर गई, अगर इसमें जरा सी भी नापाकी गिर गई ना, जरा सी भी नापाक, जस्ट अ सिंगल ड्रॉप, तो ये नापाक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने वॉशरूम में नहा रहे हैं, आपके पास एक बकेट वाटर का है, पाक है बिल्कुल, उसमें जस्ट एक ड्रॉप यूरिन का गया, किसी और नापाकी का गया, तो ये सारा पानी नापाक हो गया, नाजिस हो गया, इससे बिल्कुल हम यूज नहीं कर सकते, ये सारे का सारा पानी नापाक हो गया, ठीक है जी। ये सारा पानी नापाक, जस्ट इवन ए सिंगल ड्रॉप अगर इसमें गया तो ये सारा नापाक हो, ऐसे पानी को हम नापाक कहेंगे। इससे हम बिल्कुल भी पानी वुजू नहीं कर सकते, इससे कपड़े नहीं धो सकते। इसको भी हम पाक कर सकते हैं, कैसे पाक करेंगे? इस पानी को आप इस पानी को आप फ्लोइंग वाटर में डाल दें या फिर माई कसीर में डाल दें। माई कसीर मतलब जिसका एरिया ग्रेटर देन 225 स्क्वायर फीट हो, उसमें डाल दें, तो ये पानी सारा पाक हो जाएगा, ठीक है जी। इज दिस मच क्लियर? इतना ठीक है? आगे बढ़ू? प्लीज चैट में बोले अगर आगे बढ़ना है या फिर इसको रिपीट करना है। ओके फाइन, चले तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब है अच्छा, पहले ना मैं थोड़ा सा इस स्लाइड के बारे में थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा डिटेल में, क्योंकि बात जरूरी करनी है। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, अब जगह कम है तो यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ माए मुस्तअमल की, मैं बात कर रहा हूँ ताहिरुन गैर मुतहहिर की, जो खुद पाक है और दूसरे को पाक नहीं कर सकता, ठीक है। जो मैंने कहा था ना कि इतना पानी उसमें गांव में, इतना पानी अगर गिर गया, अगर पाक पानी में सपोज नापाक पानी कितना गिरा देंगे तो वो सब उस पानी को हम नापाक कहेंगे। कितना पानी उस पाक पानी में हम डालेंगे, नापाक पानी में डालेंगे पाक वाला, तो उसको वो पाक कर देगा। देखिए जरा, हम यहाँ पे डोमिनेंस की बात करें, हम यहाँ पे ओवरवेलमिंग की बात करेंगे, ओवरवेलमिंग की बात करेंगे, मिकदार की बात करेंगे कि किसकी मिकदार ज्यादा है, वो हम सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देखिए जो पानी है ना, पानी वाटर है, मैं कहूँगा डोमिनेंस इन वाटर किस चीज की हो सकती है? डोमिनेंस इन वाटर, डोमिनेट यानी किसकी मिकदार इस पाक पानी से ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है पाक पानी, यह है मेरे पास प्योर वाटर, सपोज मेरे पास बिल्कुल एकदम से प्योर वाटर है, एकदम से प्योर वाटर। अब इसमें क्या हुआ, इसमें मान लीजिए मैं कोई चीज ऐड करूँ। अब ऐड मैं कितनी चीजें कर सकता हूँ पानी के अंदर? इसमें तो दो चीजें ऐड हो सकती है, या तो सॉलिड होगी ऐड, गैसेस की हम बात नहीं करेंगे, गैस में जो भी ऐड होगा उसकी हम बात नहीं करने वाले, या हम लिक्विड ऐड कर लेंगे। कोई इम्प्योरिटी हम डाल रहे हैं इसमें, या तो सॉलिड होगी या तो वो लिक्विड होगी, चाहे वो इम्प्योरिटी हो या वो प्योर हो। ने फॉर एग्जाम्पल, चलिए अभी मैं बात करूंगा इस पर इंशाल्लाह। सपोज मैं पहले बात करूं कि अगर इसमें हमने सॉलिड डाल दिया, अगर हमने सॉलिड इतनी क्वांटिटी में डाला, जब पहले मैं बताऊं कि पानी के बारे में ना दो चीजें हैं, पानी की हम दो प्रॉपर्टीज मानेंगे। पानी की दो प्रॉपर्टीज है, एक है फ्लूइडिटी, एक है विस्कोसिटी। सर ये क्या चीजें होती है? फ्लूइडिटी मतलब फ्लो होने की प्रॉपर्टी, फ्लोइंग नेचर, फ्लोइंग प्रॉपर्टी, पानी बह रहा है ना, बहने का नेचर जिसका है,
ये फ्लूइडिटी क्या है, तो विस्कोसिटी मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो, रेजिस्टेंस टू फ्लो होता है। गाढ़ापन, पानी में जो गाढ़ापन, अगर आपके पास पानी है और कुकिंग ऑयल है और ग्लिसरीन है, आप तीनों चीजों को एक टेबल पर डाल दें, आप देखेंगे पानी आराम से फ्लो हो जाएगा, और उसके बाद ऑयल फ्लो होगा, उसके बाद ग्लिसरीन फ्लो होगा। तो सबसे कम जो फ्लो होने वाला है वो है ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन में फ्लूइडिटी कम है, बहने का नेचर कम है, पानी में बहने का नेचर सबसे ज्यादा है। दिस विस्कोसिटी एंड फ्लूइडिटी आर टू अपोज थिंग्स, इक्वली अपोज्ड। तो जो कम बहता है उसमें विस्कोसिटी ज्यादा होती है, जो ज्यादा बहता है उसमें विस्कोसिटी कम होती है। अब मान लीजिए मैंने कोई सॉलिड चीज डाल दी पानी के अंदर, ठीक है जी, मैं पानी के अंदर कोई सॉलिड चीज डाल देता हूं, और मतलब इतनी मिकदार में, इतनी क्वांटिटी में कि इस पानी की फ्लूइडिटी ही खत्म हो गई, ये पानी अब फ्लो नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पानी में आटा डाला, इतना आटा डाला कि पानी अब बह नहीं रहा। क्या अब इस आटे में जो पानी है, क्या अब इससे वुजू हो सकता है? नहीं। अब इसको हम पाक नहीं मानेंगे, इसको हम अभी पाक नहीं। जो मैं सॉलिड डाल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो पाक है कि ना पाक। कोई भी सॉलिड हो, वेदर इट इज पाक और ना पाक, कोई भी सॉलिड हम डाल रहे हैं, अब इस पानी से वुजू नहीं हो सकता। मैंने क्या कहा, इतनी मिकदार में, इतनी क्वांटिटी में अगर डाला, इन सच ए क्वांटिटी दैट इट्स विस्कोसिटी एंड फ्लूइडिटी गेट अल्टर्ड, गेट एंडेड, इट्स फ्लूइडिटी गेट्स एंडेड। अगर इसकी फ्लूइडिटी खत्म हो रही है तो इस पानी से हम वुजू नहीं कर सकते, गुस्ल नहीं कर सकते, इसको पाक नहीं मानेंगे आप। ठीक है जी। इतनी क्वांटिटी में अगर हमने कोई सॉलिड डाला, अगर ऐड किया ये सॉलिड के पानी की रिक्कत, पतलापन, रिक्कत मतलब पतलापन यानी फ्लूइडिटी, रिक्कत ही खत्म हो जाए, तो ये क्या हो गया, नो मोर प्योर, नो मोर फिट फॉर, ये पानी अब क्या रहेगा, नो मोर फिट फॉर एब्ल्यूशन, या हाँ ठीक है लिखता हूं मैं, वुजू के लिए फिट नहीं रहेगा, मतलब ये प्योर नहीं रहेगा, नो मोर प्योर सिंपली। अब ये प्योर पानी नहीं है, अभी पाक पानी नहीं है। अगर इतनी क्वांटिटी में आपने इसमें कोई सॉलिड डाल दिया कि अभी फ्लो नहीं कर पा रहा पानी, अब ये पानी प्योर नहीं रहा। अगर आपने इससे कम पानी इसमें ऐड किया, सॉरी, अब और आपने इस पानी में प्योर वाटर था पहले से, आपने इसमें कोई इससे कम क्वांटिटी में सॉलिड ऐड किया और वो भी फ्लो हो रहा है, फ्लो हो पा रहा है, तो ये प्योर है। फॉर एग्जाम्पल, आप देख रहे हैं बाहर कहीं पानी जमा है, आपकी टैंक में सपोज पानी जमा है, और उस टैंक में ना ट्री के लीव्स गिर गए, तो पानी में अभी भी फ्लूइडिटी का और उसके रिक्कत, उसके पतलेपन, उसका पतलापन चेंज नहीं हो, उसकी विस्कोसिटी पानी की चेंज नहीं हो जाएगी, उसकी फ्लूइडिटी चेंज नहीं हो जाएगी, तो इस पानी को प्योर ही मानेंगे, इस पानी से वुजू हो सकता है। ऐसे पानी से, इस जिसमें इतने अमाउंट में हमने कोई सॉलिड डाला हो कि वो सॉलिड उस पानी का फ्लूइडिटी खत्म ना करे, उस पानी की विस्कोसिटी को चेंज ना करे, ऐसे पानी का हम प्योर समझेंगे। बट अगर आपने इसे ज्यादा क्वांटिटी में डाला, इतनी क्वांटिटी में डाला कि वो पानी अब बह नहीं सकता, तो इस पानी को हम इम्प्योर कहेंगे, इस पानी से वुजू हो नहीं सकता। ये समझ आई? इतनी बात समझ आई? मदीना, चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब मैं लिक्विड्स की बात कर लेता हूँ, अब मैं लिक्विड्स में ऐड कर दूँ। लिक्विड्स जब ऐड कर लेंगे ना, तो हम लिक्विड की तीन प्रॉपर्टीज पहले देख लेंगे। सो फर्स्ट लेट मी चेंज कलर। लिक्विड्स जो है ना, लिक्विड में, किसी भी लिक्विड में तीन प्रॉपर्टीज होंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ऑर्डर, यानी स्मेल जिसको हम कहेंगे, टेस्ट और कलर। ये तीन चीजें हम, जो आप लिक्विड मिक्स कर रहे हैं, जो सोल्यूट जो लिक्विड होगा, स्पार्क पानी में आप कोई लिक्विड डाल रहे हैं, स्पार्क पानी में आप कोई लिक्विड डाल रहे हैं, ठीक है जी, स्पार्क पानी में आप कोई लिक्विड डाल रहे हैं, अगर जो लिक्विड डाल, सॉलिड की बात मैंने की, अगर सॉलिड हमने डाल दिया तो उसमें हम कब कहेंगे पानी पाक हुआ, कब कहेंगे ना पाक हुआ, क्योंकि मैं ये नजिस की बात करूँ, मानी नजिस की बात कर रहा हूँ, और उसकी केसेस कब पानी नजिस हो जाएगा, कब पानी पाक ही रहेगा। अब अगर हमने उसमें लिक्विड डाल दिया, जो डालने वाला लिक्विड है, जो ऐड होने वाला लिक्विड है, उसकी हम तीन चीजें देखेंगे, एक स्मेल, एक टेस्ट, एक कलर, ठीक है जी। अब एक ऐसा लिक्विड है, अब इस लिक्विड की भी तीन तरह हो सकते हैं, या तो लिक्विड में तीनों प्रॉपर्टीज पाई जाए, स्मेल भी, टेस्ट भी, कलर भी, या तो इस लिक्विड में दो ही प्रॉपर्टीज पाई जाए, कोई भी दो, या तो इस लिक्विड में कोई भी प्रॉपर्टी ना पाई जाए। इनकी बात कर लेंगे।
सपोज ये लिक्विड जो है, जो सोल्यूट जो है, जो अपना एडिंग लिक्विड है, जो जो एडेंडम है, सॉरी थोड़ा सा मैं इजी, जो जो ऐड होने वाला लिक्विड है, जो ऐड होने वाला लिक्विड है, होने वाला लिक्विड जो है पानी के अंदर, जो पाक पानी के अंदर आप लिक्विड ऐड कर रहे हैं, अगर सपोज उसकी कितनी प्रॉपर्टीज होंगी, पहले मैं बात करूँ उसकी, सपोज दो प्रॉपर्टीज है, कोई भी दो प्रॉपर्टीज, या तो उसमें स्मेल और टेस्ट हो, या तो उसमें टेस्ट और कलर हो, या फिर उसमें कलर और स्मेल हो। सपोज मिल्क, सपोज दूध है, मिल्क है, आपने पानी में मिल्क डाला, मिल्क की क्या होती है, मिल्क का रंग होता है, कलर होता है, व्हाइट कलर होता है, उसका टेस्ट होता है। इसकी जो मिल्क, कभी कभार स्मेल जो आती है ना आपको, जो गाय का मिल्क होता है, अगर आप उसमें जो स्मेल आता है वो नेग्लिजिबल है, उसकी वो कोई स्मेल नहीं मानी जाएगी, वो नेग्लिजिबल स्मेल है उसकी। मैंने दूध को पानी में डाला, इसकी कितनी प्रॉपर्टीज है जी, दो प्रॉपर्टीज है, ये जरूरी है, इसकी दो प्रॉपर्टीज है। मैंने दो प्रॉपर्टी वाले लिक्विड को पाक पानी में डाला, अब क्या वो पानी पाक रहा कि नहीं रहा, अब हम चेक करेंगे। इन दो प्रॉपर्टीज में से, इन दो प्रॉपर्टीज में से अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी डोमिनेट हुई वो पानी में, यानी अगर पानी का कलर चेंज हुआ, मिल्क के केस में अगर पानी का कलर चेंज हुआ या पानी का टेस्ट चेंज हुआ, दोनों में से कोई भी एक, तो पानी वुजू करने के काबिल नहीं। पानी को हम वुजू और गुस्ल के लिए नापाक समझेंगे, पी तो सकते हैं उसको, लेकिन उसको वुजू और गुस्ल के लिए पाक नहीं समझेंगे। अगर दो प्रॉपर्टी वाला लिक्विड इस पाक पानी में हमने ऐड किया, और उस पाक पानी पे, पाक पानी की प्रॉपर्टीज पे इन दो प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी ओवरवेल्म हुई, डोमिनेट हुई, तो हम उस पाक पानी को फर्दर पाक नहीं समझेंगे। चाहे में लिखने की जरूरत है, या आई थिंक आप लोग खुद ये नोट डाउन कर लेंगे। मैंने कहा अगर दो प्रॉपर्टीज है, इफ एनी ऑफ द टू प्रॉपर्टीज डोमिनेट डोमिनेट्स द वाटर, तो क्या हो गया, पानी जो है इम्प्योर रहेगा, इम्प्योर, पानी इम्प्योर रहेगा, अदरवाइज नॉट। और अगर इसने डोमिनेट नहीं किया इसको, तो फिर इसको हम पाक ही समझेंगे। यानी आपने इतना दूध इस पानी में डाला कि ना ही टेस्ट चेंज हुआ पानी का, और ना ही कलर चेंज हुआ पानी का, ठीक है ना। या कोई एक ही चीज चेंज हुई, सिर्फ कलर चेंज हुआ, टेस्ट चेंज नहीं हुआ, या फिर सिर्फ टेस्ट चेंज हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ, तो आप इस पानी से अभी भी वुजू कर सकते हैं। बट अगर दो, सॉरी 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 सॉरी, अगर दो में से कोई एक प्रॉपर्टी चेंज हुई, सॉरी, अगर टेस्ट चेंज हुआ, तो पानी का इस दूध के ऐड करने से, तो आप इससे वुजू नहीं कर सकते, या कलर चेंज हुआ तो आप इससे वुजू नहीं कर सकते। ये किस केस में था, जब एडिंग लिक्विड में जो लिक्विड ऐड हो रहा था, जब उसकी दो प्रॉपर्टीज है। अब मान लीजिए कोई लिक्विड है जिसकी तीन प्रॉपर्टीज, जिसमें जिसमें कलर भी हो, टेस्ट भी हो और स्मेल भी हो, थ्री प्रॉपर्टी वाला कोई अगर लिक्विड है, ये प्रॉपर्टीज वाला कोई लिक्विड अगर है, फॉर एग्जाम्पल विनेगार, सिरका, विनेगार अगर आपने पानी में ऐड कर लिया, सिरका अगर आपने पानी में ऐड कर लिया, उसमें स्मेल भी आती है, टेस्ट भी होता है उसका, और उसका कलर भी होता है ना, वो थोड़ा सा डार्क कलर का होता है। अगर ऐसा कोई आपने लिक्विड पानी के अंदर ऐड कर लिया, और ये पानी कौन सा है, जिस भी पानी में आप ऐड कर रहे हैं, माए कलील है, माए कलील है, मैं माए कलील की बात कर रहा हूँ। याद रखिए, सारा सब कुछ जो भी बात हो रही है, माए कलील के बारे में बात हो रही है जी। जो भी मैंने यहाँ पे बात की, ये माए कलील की बात, माए कसीर में ये सब फॉलो नहीं होता। माए कसीर पाक है, उसमें गिर भी जाएंगे ये चीजें, तो वो पाक ही है। माई कलील की बात कर रहा हूँ, माई कलील की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर ये तीन प्रॉपर्टी है, ठीक है ना जी, ये तीन प्रॉपर्टी है, माई कलील माई कसीर को ना हम फ्लोइंग वाटर समझ लेते हैं, ठीक है जी, वो फ्लोइंग है। मैंने कहा अगर तीन प्रॉपर्टीज है किसी लिक्विड में, वो आपने पानी के अंदर डाल दी, जैसे विनेगर है, इसमें टेस्ट भी है, कलर भी है, स्मेल भी है। अगर यहाँ दो प्रॉपर्टीज डोमिनेट हुई, यहाँ मैं कहूँ इफ टू ऑफ थ्री प्रॉपर्टीज डोमिनेट वाटर, डोमिनेट वाटर, तो इसको क्या कहेंगे हम भाई, पानी जो है वो इम्प्योर हो गया, अदरवाइज नॉट। वरना अगर एक ही प्रॉपर्टी डोमिनेट हुई तो फिर इम्प्योर नहीं कहलाए, फिर उससे स्टिल हम वजू भी कर सकते हैं और गुस्ल भी कर सकते हैं। बट अगर इन तीन प्रॉपर्टीज में से कोई भी दो प्रॉपर्टीज डोमिनेट हुई पानी पे, हम उसको नापाक समझेंगे, अब उससे वजू या गुस्ल हो नहीं सकता। इतनी बात क्लियर है जी? जी ना, इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ू? ओके जी, चलिए। अब लास्ट टाइप है इस लिक्विड का। अगर मेरे पास कोई लिक्विड है जिसकी
कोई प्रॉपर्टी हो ही नहीं। एग्जाम्पल, इसकी कोई ना ही स्मेल है, ना ही टेस्ट है, ना ही कलर है। जैसे मुस्तामल पानी, नो प्रॉपर्टी। अगर लिक्विड की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एग्जाम्पल है मुस्तामल पानी। मुस्तामल पानी जैसे है, इसका क्या हुक्म है? इसकी बात मैंने की कि अगर आप इसको माई कलील में माई कलील में अगर इसको डाल देते हैं, अगर आप इसको माई कलील में डाल देते हैं तो ऑब्वियसली वो सारा नापाकी हो जाएगा। बट अगर आपने इसको एक मिनट, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मुस्तमल पानी अगर है, मुस्तमल पानी अगर है, हम यहाँ पे चेक करेंगे। अगर हम इसको माई कसीर में डाल देते तो वो सारा पाक ही है। अब माई कलील की बात कर लेते हैं। माई कलील में क्या कर लेंगे हम? अगर हमने मुस्तमल पानी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्योर वाटर, प्योर वाटर है लेकिन कलील है, प्योर वाटर है लेकिन कलील है। मुस्तमल पानी अगर फॉर एग्जाम्पल लेस प्रपोर्शन में है, लेस देन 50% है, और ये ग्रेटर देन 50% है, तो ये पाक हो जाएगा। इससे आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर ये मुस्तमल पानी ग्रेटर देन 50% है और ये लेस देन 50% है, तो ये सारा वुज़ू करने के काबिल नहीं रहेगा। बट अगर ये भी 50% है, ये भी 50% है, इसमें एहतियात करेंगे, इसमें एहतियात करेंगे, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा? अगर मुस्तमल पानी को आप प्योर वाटर में डाल रहे हैं इस प्रपोर्शन में कि मुस्तमल पानी कम है, मुस्तमल पानी कम है किससे? प्योर वाटर से, पाक पानी से मुस्तमल पानी कम है, तो आप ये सारा पानी पाक कहलाएगा। अगर मुस्तमल पानी ही ज्यादा है तो सारा पानी पाक नहीं कहलाएगा, उससे वुजू नहीं हो सकता। और अगर दोनों इक्वल प्रपोर्शन में है, अगर ये भी 50% है, वो भी 50% है, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? आप एहतियात कर लेंगे। इज इट क्लियर? ये बात क्लियर है जी? मदीना, मैं आगे बढ़ूं? मैं आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब है हमारी एक नेक्स्ट बात, आई थिंक, हाँ आखिरी बात है। माउन मशकूकुन फी तुहूरियती, एक ऐसा पानी जिसके मुतहिर होने में शक है। खुद पाक तो है लेकिन दूसरों को पाक कर सकता कि नहीं कर सकता, इस पे हमें शक है। खुद पाक तो है लेकिन दूसरों को पाक कर सकता कि नहीं कर सकता पाक, इस पे हमें शक है। ठीक है जी? मुतहिर होने में शक है, दूसरी चीजों को पाक करने में शक है। पाक करने में ये पानी मशकूक है। खुद पाक है, उस पर कोई शक नहीं, लेकिन दूसरी चीजों को पाक कर सकता कि नहीं कर सकता, उस पर हमें शक है। तो ऐसे पानी को हम क्या करें? ठीक है जी? फॉर एग्जाम्पल, खच्चर या गधा होगा। ये खच्चर गधा क्या होता है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ये देखिए जरा आप, ये देखिए जरा आप, दो चीजें होती है, एक होता है हॉर्स, एक होता है डंकी। हॉर्स को बोलते हैं हम घोड़ा, और डंकी होता है गधा। अब मान लीजिए अगर फीमेल भी डंकी है और मेल भी डंकी, इन दोनों में क्रॉस हुआ और जो बच्चा पैदा हुआ वो डंकी कहलाएगा। ठीक है जी? लेट मी चेंज द कलर प्लीज। देखिए, डंकी ये माँ है, ये बाप है, ये मेल है। इन दो का जो बच्चा हुआ वो भी डंकी ही होगा। अगर इसने पानी पी लिया, इसका रेमनेंट वाटर, इसका झूठा पानी जो होगा, उस पर हमें शक है कि वो पाक है कि नहीं है। उस पर हमें शक है वो पाक है कि नहीं है। ठीक है जी? अगर घोड़ा, अगर दोनों पेरेंट्स घोड़े हैं, मेल भी घोड़ा और फीमेल भी घोड़ी है, इन दो का जो क्रॉस होगा वो भी घोड़ा ही होगा। यानी कि अगर घोड़ा पानी पी ले, पाक पानी से घोड़ा अगर पानी पी ले, तो वो जो पानी बचा हुआ है वो पाक है, उससे वुजू कर सकते हैं। यानी घोड़े का जूठा पाक होता है। ठीक है जी? आगे की क्लास में इंशाल्लाह हम जूठे पानी पे अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे, बट अभी मुझे जितना चाहिए मैं भी उतना बोलूंगा। मैंने क्या कहा? अगर डंकी ने पिया तो इस पे शक है। एक होता है ये डंकी, एक होता है हिन्नी। हिन्ने क्या होता है? हिन्नी, व्हाट इज हिन्नी? हिन्नी मीन्स अगर फीमेल डंकी है और मेल हॉर्स है, इन दो के बीच में क्रॉस हुआ, जो प्रोडक्ट पैदा होगा उसको हम हिन्नी कहते हैं। उसको हम हिन्नी कहते हैं। ठीक है जी? उसको हम हिन्नी कहते हैं। फीमेल क्या है? डंकी। तो हिन्नी का जूटा जो है ना वो भी मशकूक है। डंकी एंड हिन्नी, हिन्नी और डंकी, इन दो का जूटा पानी क्या है, इस पे हमें शक है, ये मशकूक है। इन दो का जूठा पानी मशकूक है। म्यूल होता है, अगर
फीमेल हॉर्स है और मेल डंकी है, इनका जो क्रॉस अगर होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो म्यूल कहलाता है। इसका पानी मशकूक नहीं होता, इसका झूठा पानी पाक होता है। यहाँ माँ पे हम देख लेते हैं माँ कौन सी है, क्योंकि घोड़े का झूठा पानी पाक है, और अगर माँ घोड़ी है तो उसका जो भी बच्चा होगा उसका झूठा पानी पाक होगा। और जो डंकी है, डंकी का पानी जो कि मशकूक होता है, उस पर शक होता है। अगर माँ डंकी है, उसका बच्चा जो भी हो, चाहे वो फिर उसका बाप घोड़ा था या डंकी था, तो उसका झूठा पानी भी मशकूक ही होगा। तो ऐसा पानी जिसमें से डंकी या हिन्नी ने पी लिया हो, गधे या खच्चर ने पी लिया हो, और उनका झूठा पानी मशकूक है, इस पानी का क्या हुक्म है, क्या इसको यूज किया जाए? अगर हमारे पास कोई दूसरा पाक पानी मौजूद है, उसी से वजू कर लिया जाए, उसे गुस्ल कर लिया जाए। सपोज आपके पास नहीं है कोई अच्छा पानी, कोई पाक पानी, आप इससे वजू कर लेंगे, लेकिन इसके बाद तयम्मुम भी कर लेंगे। आप पहले इससे वजू कर लेंगे इस पानी से, इसके बाद तयम्मुम भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वजू होने पे शक है। जो पानी जिसे आपने वजू कर लिया, हमें शक है कि वो पाक था कि नहीं था। इस पे फुकहा के दरमियान शक रहा है कि क्लियरली नहीं है कि ये क्या चीज है। ठीक है जी, इतना क्लियर है? मदीना, इतना क्लियर है जी? क्या हमने फोर टाइप नहीं पढ़ी? बोर्ड फोर टाइप नहीं पढ़ाया? फोर टाइप कौन सी थी? पांचवी थी ना? ये तो पांचवी थी ये वाली। माउन नजिस बोला ना मैंने, फोर्थ, इसके बारे में मैंने यहाँ डिस्कशन किया। मुझे यहाँ जगह नहीं थी जी, मैंने यहाँ पे डिस्कशन सारे माउन नजिस ही है। ये माउन नजिस की सारी डिस्कशन है जी, ये हमने पढ़ा। माउन नजिस मतलब जिसमें कोई नापाकी गिरी हो, वो हमने कहा ना। और कैसे कैसे उसको नापाक, इसमें फिर मैंने कहा ना, अडल्ट्रेशन अगर डोमिनेंट अगर हो तो कब उसको नजिस कहेंगे। क्या इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन है? इस क्लास में किसी को कोई कंफ्यूजन है? ये दीज आर द रेफरेंसेस विच आई एम रेफरिंग टू। ये सोर्सेस है जिनको देख के लेक्चर प्रिपेयर किया जाता है। आप भी चाहे तो आप भी इन बुक्स को देख सकते हैं। सर क्या मिल्क से गुस्ल हो सकता है? जी नहीं, मिल्क से गुस्ल नहीं हो सकता है, चाय से गुस्ल नहीं हो सकता, दाल से गुस्ल नहीं हो सकता, ना ही वुजू हो सकता। ठीक है ना जी? क्योंकि मिल्क में तो वो तो पानी है ही नहीं, उससे गुस्ल नहीं होगा। इस तरह से अगर पानी आपका पाक है, आपकी मूंग दाल वो भी पाक है, दोनों को मिलाया आपने, जो प्रोडक्ट बना वो भी पाक है, लेकिन ये वुजू के लिए पाक नहीं है। खाने के लिए पाक तो है, वुजू के लिए पाक नहीं है। चाय है आपकी, कॉफी आपकी, ये सब पाक चीजें मिला के आपने बनाया है कोई नया प्रोडक्ट जिसको चाय कहते हैं, कॉफी कहते हैं, लेकिन ये वुजू के लिए, गुस्ल के लिए फिट नहीं है जी। ठीक है? और कुछ, किसी और का अगर कुछ पूछना है, प्लीज यू मे आस्क। अभी कुछ मिनट्स है, 5-6 मिनट्स है मीटिंग में, आप पूछ सकते हैं। किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हुआ इस क्लास में तो पूछ सकता है। या फिर मीटिंग एंड करूं? जी, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। अगर नहीं पूछना तो फिर मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ठीक है जी, मेरा क्वेश्चन, लेकिन मुझे आंसर यहाँ नहीं चाहिए। आंसर मुझे अच्छा, पहले आपका ही आया कुछ। बोल रहे हैं कुछ, मुस्तअमल पानी से हकीकी नजस पाक होगा मगर गुस्ल क्यों नहीं होगा? भैया अभी हम क्यों वाली बातें नहीं पढ़ रहे, इंशाल्लाह ताला जब हम हिदाया पढ़ेंगे तब हम क्यों वाली बातें भी पढ़ लेंगे। ठीक है ना? तब हम, जो मुस्तअमल पानी है वो ताहिर है लेकिन मुत्तहिर नहीं है, वो पाक करने की सलाहियत नहीं रखता। खुद पाक है वो, खुद वो पाक है, इसलिए वो नजस हकी नापाकी को दूर कर सकता है, जो हकीकी नापाकी उसको दूर कर सकता है। लेकिन गुस्ल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि गुस्ल में आप हुक्मन नापाक होते, आपके बॉडी के ऊपर ना कोई नापाकी बज़ाहिर नहीं लगी हो। तो आप आपके बॉडी के ऊपर अगर कोई नापाकी लगी होती उसको दूर कर सकते हो उसे, बिल्कुल। आपके हाथ पे, पैर पे कहीं भी कोई नापाकी लगी, आप उसको दूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने छोटे बच्चे को अपनी गोद में ले रखा है, छोटे बच्चे ने सुसु किया आपकी गोद में, आपके पास मुस्तअमल पानी है, आप उसको धो सकते हैं, आप अपनी बॉडी को उस गंदगी को धो सकते हैं उस मुस्तअमल पानी से। लेकिन अगर आप पे गुस्ल फर्ज हो चुका है, या फिर आप चाहे कि मैं वजू कर लूं, आप इस पानी से वजू नहीं कर सकते। रीजन इज कि ये नजासत हकीकी नहीं है, नजासत हुक्मिया है। नजासत हुक्मिया को मुस्तअमल पानी से दूर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्यों नहीं, ये हम इंशाल्लाह ताला आगे देख लें। हाइजा दौरान हैज अगर पानी में हाथ डालती है तो पानी पाक भी रहता है और पाक भी कर सकता है। लेकिन अगर उसके हैज बंद हुए तो फिर अगर उसने पानी में हाथ डाला तो फिर वो पानी पाक तो रहेगा लेकिन पाक नहीं कर सकता।
तो फिर हायजा गुस्ल कैसे करेगी? हायजा गुस्ल ऐसे करेगी कि वो पहले हाथ धो लेगी, ठीक है जी। पहले जब उसने हाथ धो लिए उसने आराम से, और अब वो वुजू कर लेगी। जब वो वुजू कर लेती है तो अब वो आराम से, क्योंकि वुजू के दौरान उसके उसका हाथ पाक हो गया। जब वो वुजू कर रही, उसने हाथ धो ली, उसके हाथ पाक हो गए। वो वुजू कर रही, उसके वुजू वाले पार्ट सारे पाक हो गए। अब अगर ये धुले हुए पार्ट इस पानी में गए, वो पानी मुस्तामल नहीं कहलाएगा। अगर बेहदुला कोई पार्ट पानी में गया तो मुस्तामल कहलाएगा। क्लियर? कुछ और, किसी और को कुछ और पूछना है? मदीना? ठीक है जी। आई थिंक किसी को कुछ नहीं पूछना है। अच्छी बात है, अगर सब समझ आया तो। अच्छा, कुछ और है? अगर वुजू करते करते वुजू टूट जाए तो क्या वो टपकता हुआ पानी गुनाह मिटाता है? हाँ बिल्कुल। नहीं, वुजू करते करते वुजू टूट जाए, अभी तो वुजू आपको हुआ ही नहीं है। वुजू करते करते आपको वुजू हुआ ही नहीं जब आपका टूट गया। हाँ, जब आपका वुजू आपका हो रहा है, आपने वुजू कर लिया, तो वुजू के दौरान जो पानी टपकता है वो बेशक गुनाह मिटाता है, हदीस में साबित है। वुजू जब आपके बॉडी पार्ट से वुजू का पानी टपकता है तो उससे गुनाह, छोटे छोटे गुनाह, कबायर नहीं, सगायर गुनाह धुल जाते। कबायर गुनाह के लिए आपको तौबा करना जरूरी है। अब जब आपका बीच में वुजू टूट गए तो वुजू हुआ नहीं, तो अल्लाह चाहे तो उनसे भी मतलब गुनाह धुल सकते हैं, लेकिन जो हदीस है वो ये है कि जो वुजू का पानी बॉडी पार्ट से धुल जाए, मतलब सॉरी टपक जाए उससे। और कुछ? सर अगर सिर्फ नहाया और सर दूसरे दिन धोया तो फिर से गुस्ल करना है? हाँ, अगर आप पे गुस्ल फर्ज हो चुका है तो। अगर आप पे गुस्ल फर्ज हो चुका है तो आपको इन गो नहाना जरूरी होगा। अगर आप आज नहाते हैं, कल सर धोते हैं तो गुस्ल नहीं हुआ। अगर आप यूं ही गर्मी के लिए करते तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आपको गुस्ल फर्ज हो चुका है तो आपको सब कुछ एक ही साथ करना पड़ेगा। हम इंशाल्लाह इसको गुस्ल के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो आई थिंक अभी मीटिंग एंड करनी होगी। अगर किसी को और कोई कंफ्यूजन होगा वो ग्रुप में पूछ सकता है। अभी मेरा कंफ्यूजन सुने, अभी मेरा क्वेश्चन आप सुन लें। मुझे आंसर यहाँ नहीं, मुझे आंसर ग्रुप में चाहिए, या फिर मुझे आंसर यूट्यूब के कमेंट पे चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है, आपके घर में जो पानी आता है, अगर आपके घर में गवर्नमेंट सप्लाई आती है, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें क्लोरीन एडिड होता है। ठीक है जी, उसमें क्लोरीन एडिड होता है। क्लोरीन की टेस्ट भी आती है, क्लोरीन की स्मेल भी आती है। क्लोरीन में तीन प्रॉपर्टीज है, उसका कलर होता है, क्लोरीन पाउडर डाला जाता है उसका कलर होता है, और स्मेल भी होता है, टेस्ट भी होता है। जब आप पानी यूज कर लेते हैं, आपको पानी से स्मेल भी आती है, टेस्ट भी आता है। आप मुझे बोले, जो पानी आप घर में यूज करते हैं वुजू के लिए, क्या उससे वुजू होगा? क्योंकि इसमें क्लोरीन एडेड है, और उस चीज से क्या हुआ जी, उस चीज से पानी की ये दो प्रॉपर्टीज पानी में डोमिनेट हो गई। क्या आप इससे वुजू होगा? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, या ग्रुप में या फिर यूट्यूब के कमेंट पे। नेक्स्ट क्लास तक अगर आपका जवाब नहीं आया तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला मैं अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है? कह रहे हैं कि अगर गुस्ल करके सत्र की तरफ नजर पड़ जाए तो क्या गुस्ल होगा? हाँ गुस्ल होगा, बट बेटर यह है कि नहीं देखना चाहिए, बट गुस्ल होगा। गुस्ल होने में कोई दिक्कत, मकरूह तंजीही है। ठीक है? तो मुझे यहाँ नहीं आंसर चाहिए, मुझे आंसर चाहिए कहीं और। मुझे आंसर चाहिए या ग्रुप में या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, मुझे वहां आंसर चाहिए, यहाँ नहीं। आंसर अगर आपने नहीं देखे हफ्ते तक तो मैं इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला अगली क्लास में दूंगा। सो आई होप इट्स क्लियर। अभी मीटिंग एंड होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।